वेलकम बैक। चलिए जी, आज हम देखने वाले केस सिनेरियो नंबर 2। आपने केस सिनेरियो नंबर 1 तो ऑलरेडी देख ही चुका होगा। हम क्या कर रहे हैं अभी, सीए इंटरमीडिएट कोर्स की जीएसटी सब्जेक्ट की जो केस सिनेरियोज हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो 32 केस सिनेरियोज है। आज हम केस सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे आपके पास में यहाँ से। जो आपके पास में क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर हमें डिटरमिन करने की है। एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमिन करना है किसका, बाली बेल्स का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है, इस पे क्या इंक्लूड करना है, आउटवर्ड सप्लाईज को इंक्लूड करना है, करना है क्या इनवर्ड सप्लाईज जो हम आरसीएम पे अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं क्या उसको भी इंक्लूड करना है? नहीं सर, इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये हमने इसको इंक्लूड अपने में कर लिया तो सामने वाला बंदा जिसने ये सप्लाई किया होगा वो अपने पे क्या इंक्लूड करेगा, तो इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड करेंगे, क्या सिर्फ टैक्सेबल को इंक्लूड करेंगे या एग्जाम वाले भी इंक्लूड करेंगे? सर सब आता है इस पे, टैक्सेबल भी आता है, एग्जाम सप्लाई भी आता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सप्लाई सप्लाई। चलिए जी, आप देखते हैं क्वेश्चन पे। बाली वेल्स लिमिटेड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चेन्नई पे रजिस्टर्ड है। आउटवर्ड सप्लाई जिसने ये प्रोवाइड किया सितंबर पे। तो हमारे पास में क्या है इस पे, सितंबर कौन से महीने के हमें एग्रीगेट टर्नओवर पता करने की है, सितंबर का। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सितंबर के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन गिवन है। एक ये टेबल हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ सितंबर का बातें गिवन है, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में जो है ये नवंबर के लिए, ये अभी हमें नहीं देखना। अब जो है आगे और क्या है, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर पे, और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाईज, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाईज, इससे मतलब नहीं, हमें आउटवर्ड सप्लाईज तो लेना है, चाहे इंटरेस्टेड हो चाहे इंटरेस्टेड हो। टैक्सेबल, यस टैक्सेबल तो लेना ही है। एग्जाम्प्ट, हाँ सर एग्जाम्प्ट भी लेना है। तो ये कितना हो गया, 40 + 30 40 + 30 70 80 95। तो ये तो 95 हो गए आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर इनका। बेली वेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड फॉर 2 crores excluding जीएसटी इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्या सर, लैंड, लैंड से इन्होंने, लैंड तो जीएसटी पे आता ही नहीं। हाँ जी सर, आपने सही कहा। शेड्यूल नंबर 5 में, सॉरी शेड्यूल नंबर 3 में पारा नंबर 5 तो इन्होंने कहा है लैंड। शेड्यूल नंबर 3 किस चीज के लिए, जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो लैंड के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब जो लैंड है ना उस पे जीएसटी नहीं लगता, इसे सप्लाई हम मानते हैं। तो ये तो रहा, ये तो आपके पास टर्नओवर पे नहीं आएगा। अब क्या बोलते हैं, बिल्ली परचेज, जैसा परचेज, परचेज तो हमें टर्नओवर पे लेना ही नहीं, यहाँ पे परचेज की बात है इन्होंने की है। फिर इन्होंने क्या बोला अच्छा, एक इनवर्ट सप्लाई की बात कर रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई तो लेना ही, नवंबर की बात कर रहे हैं, और ये मंथ ऑफ दिसंबर हो गया। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्या है आपके पास में 95 लाख ही इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। चलिए जी सर, समझ में आ गया होगा आपको। एग्रीगेट टर्नओवर जो है आपके पास कितना हो गया, आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर 95 लाख। तो यहाँ पे आंसर कितने हो गए, 95 लाख। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। बाली वेल्स लिमिटेड वांट टू अवेल आईटीसी जीएसटी पेड ऑन द हैप्पी स्टील मिक्सनरी परचेज इन द मंथ ऑफ सितंबर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। मिक्सनरी इसने खरीदा है, कब खरीदा है, सितंबर महीने में खरीदा। चलिए पहले देख तो लेते हैं सितंबर महीना में इन्होंने कौन सी मिक्सनरी खरीदा है। ओके, इसके लिए ये पारा एप्लीकेबल है। Valuables purchased on Happy Steel Mixnary in the month of September 1 लाख रुपए का, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना बन रहा होगा, 1,18,000 के आसपास बन रहा होगा। हमें जीएसटी कितना बनेगा, 18% की जो आईटीसी है वो ये लेना चाह रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्यों क्या दिक्कत आ रही है इस पे। Valuables capitalize the value of machinery along with GST paid। ओहो, इन्होंने यहाँ पे गलती कर दिया। सेक्शन नंबर 16 पे क्या कहते हैं, सेक्शन नंबर 16 में क्या कहता है कि भैया आप जीएसटी की क्रेडिट ले लो या फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। अब आप क्या कर रहे हो कि कैपिटलाइज कर रहे हो जीएसटी के साथ, 1,18,000 रुपए जो वैल्यू आई थी आपकी टोटल इंक्लूडिंग दी टैक्सेबल वैल्यू, तो आपके पास 1,18,000 की टोटल इनवॉइस वैल्यू थी, आपने सबको कैपिटलाइज कर दिया। मीन्स आप डेप्रिसिएशन 18,000 जो जीएसटी की अमाउंट है उस पर भी क्लेम कर रहे हो। तो क्या मिलेगा इस पे आपको, आईटीसी क्लेम करना अलाउड होगा, नहीं होगा ना। तो सेक्शन नंबर 16 क्या करता है, मना करता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनक्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच कैपिटलाइज्ड पे इनकम टैक्स, नहीं मिलेगा भैया, डेप्रिसिएशन भी लोगे जीएसटी की आईटीसी भी लोगे, नहीं मिलेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ITC on the machinery can be payable since depreciation has been claimed on the GST paid on the machinery under income tax act 1961। आंसर तो ये सही है। येट आंसर फाइनलाइज करने से पहले हमें सारा आंसर पढ़ लेनी चाहिए। अब क्या है, ITC and machinery shall be allowed to the extent of 50%। ना भाई, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ITC and machinery shall be allowed in the current financial year only to the extent of depreciation claimed on the GST paid। ना भैया, ऐसा कुछ ना होना। फुल ITC allowed, ये तो गलत दिया। तो सही आंसर हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर ए। चलिए जी, थर्ड पे चलते हैं। Bali Wells can claim ITC on inputs
रिसीव्ड इन द जुलाई ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू करंट फाइनेंशियल। इसलिए तो हमारे पास पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सेक्शन नंबर 60 पे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 16 में आपके पास में कहा गया है कि आपको 30th ऑफ नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो यदि 2022-23 का जुलाई 2022 का इनवॉइस यदि इनको होगा, 2022-23 मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, आपको समझ में अच्छे से, जुलाई 2022 की डेट की सपोज 7 जुलाई 2022 का इनके पास इनवॉइस अवेलेबल होगा, तो ये इनवॉइस ये कब तक ले सकते हैं, इसकी 30th नवंबर 2023 तक इनको ये अवेल कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपके पास आंसर क्या हो गया, 30th नवंबर। चलिए वापस चलते हैं, पढ़ भी लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स इनवॉइस डेटेड 25 जुलाई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रेस्पेक्ट टू एन इनवॉइस मतलब 50 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, कंपनी हैज नॉट अवेल्ड आईटीसीएल। ठीक है भैया, कंपनी ने अवेल नहीं किया तो आप कंपनी जो है नवंबर मंथ में 30th नवंबर तक अवेल कर पाओगे। ये यहाँ पे आपके पास में आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आंसर पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। हमें कंप्यूट करना वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 15 मेड बाय वैली बेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 की। चलिए जी देख लेते हैं। अब हमारे पास पढ़ने के लिए क्या बच रहा है इस पे, बस इतना पोर्शन बच रहा है, यही है जहाँ पे जिससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बालीवेल्स मेड सप्लाई ड्यूरिंग नवंबर, नवंबर मंथ में हमें कौन सी मंथ की कंप्यूटेशन करना था, नवंबर मंथ की कंप्यूटेशन करना था। चलिए जी कंप्यूट कर लेते हैं। बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस। अच्छा, तो ये क्या क्वेरी पूछना चाह रहे हैं, इस पे क्या हमें सर हमें जो है कौन सा सेक्शन ये ट्रीट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 में क्या था, यदि कोई टैक्स, यदि कोई टैक्स है तो हमें उसको क्या करना था, इंक्लूड करना था, एक्सक्लूड करना था, इंक्लूड करना था ना। तो वहां पे क्या टीसीएस आपने पढ़ा होगा, पढ़ाते समय हमने बताया है कि भाई टीसीएस जो है क्या इसको इंक्लूड करना, क्या इसको टैक्स माना जाता है, नहीं, इसको एक फीस फीस माना जाता है, नहीं एक इंट्रीम लेवी माना जाता है, इसको इंट्रीम लेवी की तौर पे माना जाता है, जिसको हमें क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है, इंक्लूड नहीं करना। चलिए जी, तो बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट कितना, 45,000। ठीक है, टीसीएस कलेक्ट कितना, 2500, ये हमें इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट इट रिसीव्ड सब्सिडी 3500 फ्रॉम भारत फाउंडेशन प्राइवेट फॉर यूसेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी एंड द सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट फॉर द पोस्टेड प्रोडक्ट। देखो सेक्शन नंबर 16 पे आपके पास में सबसे लास्ट क्लॉज पे, डी क्लॉज पे क्या गिवन था कि सब्सिडी यदि कोई रिसीव्ड हो रहे हैं और वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट हैं, तब हम क्या करते हैं उसको, हम उसको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। बट ये सब्सिडी क्या है, हम उसको माइनस करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्रोडक्ट बोला है ना इन्होंने, तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे। तो इट मीन्स टू से आपके पास में कितना बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, 45,000 ही बना ना वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि देखो फर्स्ट थिंग था जो माइनस हम करते हैं बाय द वे 2500, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि 45,000 बचा, इंक्लूड करते हैं 2500 टीसीएस कलेक्टेड था, वो हम नहीं करते, नहीं करेंगे क्योंकि टीसीएस इज इंटरेस्ट लेवी इट इज नॉट अ टैक्स हो गया। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू रिसीव सब्सिडी 3500 रुपए जो है सब्सिडी रिसीव किया, बट ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो इसको भी हम माइनस यहाँ पे नहीं करने वाले। तो अल्टीमेटली व्हाट वुड द आंसर, आंसर हमारे पास 45,000 ही होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया केस सिनेरियो नंबर 2 भी। चलिए मजा आ रहा होगा आपको स्टडी करने में, होप मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको दिया होगा। कहीं पे भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड आपने अब तक केस सिनेरियो नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको प्लीज आप देख लेना, एज वेल एज लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ऐसे आपको सारे केस स्टडीज यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल के साथ। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।